जय हिंद बच्चों, मैं आपके विज्ञान की टीचर आज आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय कोशिका से अंग तंत्र तक पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने मकान बनते हुए देखा होगा। यह ईंटों से मिलकर बनता है। बहुत सारी ईंटों को जोड़कर दीवार खड़ी होती है और दीवारों से मिलकर कमरा और कमरों से मिलकर मकान बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी बना है। हमारा शरीर विभिन्न अंग तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र आदि से मिलकर बना है। ये तंत्र अंगों से मिलकर बने हैं, जैसे अमाशय, छोटी आंत, नाक, कान, फेफड़े आदि। अंग पुनः छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बने हैं, जिन्हें ऊतक कहते हैं। ऊतक सबसे छोटी रचना कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। संसार में अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु सभी में एक बात समान है कि सबका शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम ईंट की तुलना कोशिका से, ईंटों के समूह की तुलना ऊतक से, दीवार की तुलना अंग से और कमरे की तुलना अंग तंत्र से और मकान की तुलना पूरे शरीर से कर सकते हैं। अगला टॉपिक है कोशिका। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इनकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं। ये एक कोशिक जीव कहलाते हैं। इसी प्रकार केंचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि में अनेक कोशिकाएं होती हैं। ये बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, सभी जीवों में पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन एवं जनन जैसी क्रियाएं होती रहती हैं। बहुकोशिक जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाएं चपटी, गोल, अंडाकार, घनाकार या अनियमित आकृति की भी हो सकती हैं। अगला है कोशिका की संरचना। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। उन्होंने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था, क्योंकि कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। सामान्यतः एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव नामक 3 भाग होते हैं। साथ ही कोशिका द्रव में अनेक छोटी छोटी रचनाएं भी दिखाई देती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। पौधों एवं जंतु की कोशिका में कुछ कोशिकांग समान तथा कुछ कोशिकांग असमान होते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य निम्नवत हैं। पहला, कोशिका झिल्ली। यह प्रत्येक कोशिका में चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है, जो कोशिका को स्थिर रखती है। दूसरा है कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना है जो कि कोशिका की रक्षा करती है। यह केवल पौधों में ही पाई जाती है। अगला है केंद्रक। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो सामान्यतः जंतु कोशिका के मध्य में, परंतु पादप कोशिकाओं में यह परिधि की ओर पाया जाता है। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना होता है। अगला है कोशिका द्रव्य। केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव को कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। यह दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के आकार की संरचना होती है, जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करती है तथा संचित करती है। इसे कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस भी कहते हैं। अगला है हरित लवक। यह केवल हरी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अगला है रिक्तिका।
यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु पौधों में एक बड़ी रिक्तिका केंद्र में होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं कोशिका में बिखरी होती हैं। इनका कार्य पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना तथा उनकी मात्रा का संतुलन बनाए रखना होता है। अगला है गोल्जिकाएं। पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण एवं स्त्रावण करना इसका प्रमुख कार्य है। अगला लाइसोसोम। ये कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। अगला है राइबोसोम। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अगला टॉपिक है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। दोनों कोशिकाओं के अध्ययन से हम जान चुके हैं कि अधिकांश कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में समान रूप से पाए जाते हैं, परंतु कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो केवल पादप या केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, परंतु जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, परंतु जंतु कोशिका में यह उपस्थित होते हैं। अगला, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक ही होती है, परंतु जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। अगला, पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, परंतु जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। वीडियो के इस भाग में आपने कोशिका एवं उनकी संरचना के बारे में जाना और अगले भाग में हम ऊतक एवं तंत्रिका तंत्र आदि के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।